नमस्कार। हमेशा की तरह मैं आज फिर एडवोकेट धनराज वंजारी आप लोग से मुखातिब हो रहा हूं। मेरे कई दोस्तों ने, मैं देख रहा हूं करीब 900 के ऊपर लोग ऑनलाइन हैं इस वक्त। कई दोस्तों ने ये गुजारिश करी कि सर आप हिंदी में आइए। आज का जो बात करने का मौका है वो है लॉर्ड गौतम बुद्धा की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा हम जिसको मानते हैं। और इस शुभ अवसर पर एक और साथ में एक शुभ अवसर है, वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी। और इन दोनों को साथ में लेकर हम आपसे कुछ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मेरी इल्तजा है, आप हमेशा जिस प्रकार प्यार अपना मेरे लिए दिखाते आए हो, उसी प्रकार से आप प्रश्न भी पूछे और कमेंट भी ज़रूर दें। और शुरू में ही कह देता हूँ कि मेरे किसी शब्द उच्चारण से या किसी बात से, कोई मसले से, कोई मिसाल से किसी के भावनाओं को, जज्बे को ठेस पहुँचे तो मुझे पहले ही बड़े दिल से माफ़ कर दे। चलो शुरू करते हैं कि हम बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जिस प्रकार मनाते हैं, बुद्ध का सही संदेश क्या है। आज तो आपने सुना होगा, देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश को संबोधित किया और कई बुद्ध के पहलू उन्होंने सामने रखे। बड़ा अच्छा लगा जब मैं सब सुन रहा था और वो देश को बता रहे थे। बताना भी चाहिए, पंतप्रधान है, अपनी एक जिम्मेदारी है। समाज का प्रबोधन भी करना एक उनका कर्तव्य का पालन उन्होंने आज किया। लेकिन बुद्ध के जो निसार मुद्दे लगाकर उन्होंने बात करी, बुद्ध का जो ज्ञान है वो बताने की, सिखाने की जो बात करी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। खाली एक असहमति है मेरी। मैं जानता हूँ पंतप्रधान साहब आप इसको गलत तरीके से नहीं लेंगे। ये असहमति इसलिए है कि आज जो बुद्ध का ज्ञान बताने की जरूरत है, वो कोरोना के मारे रास्ते पे चल रहा गरीब इंसान, उसको जरूरत है बताने की, या जो उनको इस हालत में छोड़कर देश के बाहर भाग गए जैसे विजय मल्ल्या जैसे लोग हैं, उनको ये सारा तत्व ज्ञान होना चाहिए। प्रज्ञा क्या होती है, करुणा क्या होती है, पंचशील के तत्व कहां से आते हैं, और बुद्ध को शांति का दूत पूरे विश्व में क्यों माना जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपकी बातों से। लेकिन हम देखें कि बुद्ध को शांति के लिए पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में जाना पहचाना माना जाता है। बुद्ध इतना बड़ा तत्वज्ञानी इस दुनिया में अब तक तो नहीं हुआ। 2500 साल या कई हजारों सालों से जो चलती आई हुई एक परंपरा है, उस परंपरा के चलते कई बातें, कई उलट पुलट घटनाएं इस देश में, पूरे दुनिया में घटी होगी। लेकिन बुद्ध स्थित प्रज्ञ, अपनी स्थिरता को लेकर बिल्कुल जहां थे वहीं पे है, और आज भी बुद्ध की जरूरत है। आज का मेरा विषय यह है कि बुद्ध की जरूरत क्यों। हमने हमारी राज्य घटना में जो समता और पंचशील के तत्व अपनाए हैं, वो बुद्ध की शील तत्व से चली आती है। प्रज्ञा जो एक बड़ा ही अनोखा कंसेप्ट है, और वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान हो जाना और प्रज्ञावान हो जाना, इसमें जो फर्क है, मैं समझता हूं ये अंतर जो ले ले, तभी जाकर हमें हमारे हृदय में करुणा प्राप्त होगी। और जिसके हृदय में करुणा है वो बुद्धिवान भले हो न हो, प्रज्ञावान जरूर होगा। हर प्रज्ञावान बुद्धिवान ही होता है, मगर हर बुद्धिवान प्रज्ञावान नहीं होता। यह हमारी बदकिस्मती है, यह इस भारतवर्ष की बदकिस्मती है। जो लोग अपने बुद्धि को, अपने इंटेलेक्चुअल को निखारते रहते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि कभी तो वक्त मिले तो बुद्ध को पढ़ो।
बुद्ध की प्रज्ञा की कंसेप्ट को जिस दिन आप समझ लोगे तो आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का सही माने में इस्तेमाल करना सीख जाओगे। प्रज्ञा के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की संकल्पना को बरकरार किया और करुणा के चलते उन्होंने बंधुता, फ्रेटर्निटी और समता के तत्वों को उजागर किया। अब आप देखिए कि समता, बंधुता, ये दो शब्दों को निकाल दीजिए तो करुणा कहां बचेगी। मैं अनुकंपित हूं, मेरा हृदय दूसरे की पीड़ा से कांप उठता है, मुझे दया आती है उस पर, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कि उसको सामान बांट दूं, उसको खाना खिला दूं, ये दयावान का हिसाब नहीं है। करुणा ये नहीं कहती कि किसको भीख में कुछ दे दो, करुणा ये कहती है कि जो आज उसका दर्द है उसके दर्द को तुम महसूस करो। जिस दिन इंसान बुद्ध के इस ज्ञान को समझ लेगा, मैं समझता हूं भाईचारा, फ्रेटर्निटी, बंधुता की जो कंसेप्ट है ये हमारे समझ में आएगी। ना कोई किस पे जुल्म कर रहा होगा, ना कोई जुल्म सह रहा होगा, तभी जाकर समाज में, देश में, दुनिया में और विश्व में शांति प्रस्तावित होगी। शांति जो बुद्ध के नाम से जानी जाती है वो कैसे मिलेगी, इसका भी बड़ा अच्छा तत्व बुद्ध ने बता दिया। हम अक्सर बहुत से लोगों को उलझते हुए देखते हैं कि धम्म और धर्म के परिभाषाओं में लगे रहते हैं, इसमें डिस्कशन और इसमें कहीं भी काफ़ी चर्चाएं होते हुए देखती है। मैं किसी आर्गुमेंट के भीतर नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो इतना समझता हूं कि धर्म अपनी जगह पे है और धम्म अपनी जगह पे है। धम्म जो परिवर्तन को सिखाता है और धर्म शायद ही परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है। गीता का उदाहरण ले लीजिए, मैं तो समझता हूं कि गीता की पूरी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द नॉलेज ऑफ गीता, कृष्ण ने बताए हुए जवाबों में नहीं है, वो अर्जुन ने पूछे हुए सवालों में है। जो प्रश्न आम जनता के दिल में आज पड़ा हुआ है, उस प्रश्न का जवाब कितना भी सही दे दो, जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा उस प्रश्न की क्षमता का पूरा अनुमान नहीं लगाया जाएगा। और इसलिए कोई भी तत्व ज्ञान जिस प्रश्न से निकलता है, जैसे बुद्ध ने निकाला कि दुनिया में शांति क्यों नहीं है या हम दुखी क्यों हैं, उसका बीज अपना ही खुद का दिल है। भीतर से परिवर्तनशीलता को अपना लो तो दुनिया परिवर्तनशील हो जाएगी। जब तक भीतर से नहीं बदलोगे, चेंज इज द इंटरनल फिनोमेना एंड नॉट आउटर। हम लोग लगे हुए हैं बाहर की दुनिया बदलने में, लेकिन भीतर के बदलने का नाम नहीं लेते। मसला यह है कि जो प्रश्न हमारे दिल में है, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के दिल में थे, वही आज कॉमन आदमी के दिल में, इस देश में है, इस दुनिया में है। कोरोना का कहर चलते हुए सारी दुनिया में कई ऐसे जटिल प्रश्न पड़े हैं जिसका कोई उत्तर दे नहीं सकता। कृष्ण ने अपनी तरीके से कोशिश खूब की। पूरे 10 अध्याय, पहले अध्याय से विषाद योग से शुरू कर सांख्य योग, भक्ति योग से गुजरते हुए कृष्ण ने खूब कोशिश की जवाब देने की अर्जुन की। लेकिन फिर भी जब देखा कि अर्जुन के प्रश्नों का कोई शमन नहीं हो रहा, उसके प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिल रहा, तब 11वें अध्याय में गीता के कृष्ण ने आम लोगों की सोच पर रोक लगा दी और विश्वरूप दर्शन दे दिया, जो कि सहज आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए नई दृष्टि चाहिए। अब ये नई दृष्टि भी कुछ अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर कभी बात करेंगे। नई दृष्टि चाहिए। अगर आपने शक की निगाह से देखा तो आज ये नजर आता है कि दुनिया जैसे दिखती है, जैसे चलती है, वैसे वाकई नहीं चलती। कोई और लोग कुछ अलग तरीके से इसको चलाते हैं। देयर आर सो मेनी इनविजिबल फैक्टर्स व्हिच रूल ऑन यू एंड यू जस्ट कैनॉट सी देम, जस्ट कैनॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। वो दृष्टि अगर आज आ जाए तो हमें अर्जुन की दृष्टि मिलेगी और हम विश्व रूप को देख पाएंगे।
विश्वरूप में 2 ही 3 प्रश्न उसने कहे कि जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं हूं। तुम्हें जन्म मैं दिलाता हूं, तुम्हें कैसे जिंदगी जीना है मैं अख्तियार करता हूं, सड़कों पे चल के मरना है या हॉस्पिटल में मरना है मैं डिसाइड करता हूं, और तुम्हारी मौत भी मैं ही कराता हूं, क्योंकि मैं सर्वभौम, सर्ववेत्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और तब जाके अर्जुन सरेंडर हो गए और पूरी गीता 11वें अध्याय के बाद में फिर भक्ति योग में निकल गई और बस गुणगान उस महान शक्ति के करने में लगी हुई है। गीता ने अगर कुछ किया तो प्रश्न पूछने पे रोक लगा दी और सरेंडर होने के बाद में उसको कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो कर, क्योंकि यही धर्म है। बुद्ध ने धम्म देकर एक परिवर्तनशीलता की भाषा की। तत्व ज्ञान और धर्म, रिलीजन एंड फिलॉसफी में यही फर्क है कि रिलीजन तुम्हें कुछ हद के बाद, कुछ अरसे के बाद में प्रश्न पूछने से रोकता है, और फिलॉसफी तुम्हें रोकती नहीं। अमर्याद प्रश्न, अनंत प्रश्न आप पूछ सकते हो, उसके उत्तर पा सकते हो, सबसे अच्छे उत्तर अपने ही दिल में प्रश्न पूछकर अपने ही जहन से पा सकते हो। इस तत्व का नाम है धम्म, जो ईश्वर को नहीं केंद्रित करता बल्कि मानव को केंद्रित करता है। एक तरीके से मानव में बसे ईश्वर को केंद्रित करता है। जहां में कहीं ईश्वर है या नहीं है, जिसकी पूजा मैं करता हूं, उस मूर्ति में, उस विहार में, उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस गुरुद्वारे में, उस चर्च में भगवान है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझ में जो ये एक्टिविटी कर रहा है उसी को अगर भगवान मान के चलूं तो क्यों न जीवन सफल हो। मैं समझता हूं कि धम्म अगर धर्म से अपनी रीत अलग तरीके से निभाता है तो बस इसी माने में निभाता है। और जो इटर्नल प्रिंसिपल्स है इस यूनिवर्स के, कॉस्मिक यूनिवर्स, विश्व चैतन्य का भरा हुआ ये जखीरा जिस बलबूते पे चलता है वो है शाश्वत मूल्यों का आधार। अगर ये शाश्वत मूल्यों को निकालो, व्यवहार के मूल्य बदलते रहेंगे जी, रामायण में बदले हैं, महाभारत में बदले हैं, हर समय में व्यवहार मूल्य बदलते रहे हैं। अभी कोरोना आ गया, दुनिया पूरी तरह बदल देगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो बदलेंगे नहीं। और ये इटर्नलिटी तुमको धम्म सिखाता है, धम्म बताता है। समय के परिवर्तन के चलते कई चीजें आकर चली गई, गुजरती गई, हमारे बाद में लोग आएंगे, हमसे अच्छा अच्छा कहने वाले आएंगे, और बहनों भाइयों आपसे अच्छा सुनने वाले भी लोग इस दुनिया में मिलेंगे। वक्त परिवर्तनशीलता का नाम है, और वक्त की परिक्रमा को समझ के जो चलता है, मैं समझता हूं वो धर्म का नहीं धम्म का पालन करता है। गौतम बुद्ध की तरफ फिर आते हैं। इन्हें उनका शाक्य वंशीय माना जाता है। बुद्ध तो इनके पास नाम था ही नहीं, ये नाम आया कहां से? हम उसे गौतम बुद्ध क्यों कहते? बुद्ध 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 पर ये शब्द में क्या जादू है? बुद्ध कहता है तुम्हारी इंटेलेक्ट को पहचानो। जैसा मैंने प्रज्ञा के बारे में कहा, प्रज्ञा इज हायर डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल। प्रज्ञा को अगर तुम पहचानो, उसको अगर तुम जानो, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न जड़ तुम्हारे ही मन में है और उसके उत्तर भी तुम्हारे ही पास है। आप अगर उत्तरों को बाहर ढूंढने जाओगे तो आपका चीटिंग होगा। यू मे बी डिसीव्ड। People who tells all big things in philosophy and principles, they either fool themselves or deceive others. बड़े बड़े तत्ववेत्ता देखे, बड़े बड़े गादियों पे बैठ के बड़ी बड़ी भाषा करते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं और अवाम को भी मूर्खता की तरह देखते हैं। लेकिन जो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेगा, ऐसा एक ही एलिमेंट है तुम्हारे अपने अस्तित्व के भीतर, तुम्हारे एग्जिस्टेंस में, और वो एलिमेंट है तुम्हारी अपनी बुद्धि। और बुद्ध ने यही कहा कि डू नॉट सरेंडर टू एनीबडी, डू नॉट गो टू एनीवन, बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सरेंडर टू योर ओन इंटेलेक्ट, एंड योर ओन इंटेलेक्ट विल नेवर डिसीव यू।
तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी प्रताड़ना कभी नहीं करेगी, तुमको सही उत्तर देगी। तभी तो कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें इस बात को, मैं समझता हूं, समझना चाहिए। और इतना प्रभावी तत्व है पूरे दुनिया में। आज बुद्ध के प्रति इतनी आदर और सद्भाव से जो देखा जाता है वो इसी प्रभाव के कारण। शाक्य वंशीय थे, हम उन्हें बुद्ध कहते हैं, उसका उत्तर मिल गया क्योंकि उन्होंने बुद्धि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तुम्हारे इंटेलेक्ट, तुम्हारा प्रूडेंशिया, तुम्हारे भीतर बसा हुआ विवेक, जिसको हम स्पिरिचुअल क्वोशंट कभी कभी कह देते हैं, विवेकांक, अध्यात्मांक भी कहते हैं। अध्यात्मांक धर्म से अलग है। अध्यात्म और धर्म में गलत न करें। धर्म वो चीज है जो केले का ऊपरी छिलटा है, उसको निकाल के भीतर का जो केला है, केलागर जो कहेंगे, वो अध्यात्म है। अध्यात्म को प्रोटेक्ट किया होगा धर्म ने, लेकिन बहुत से लोग उस छिलटे के पीछे, धर्म के पीछे भागे जा रहे हैं और भीतर का अध्यात्म भूल गए हैं। इसीलिए बुद्ध ने अपनी बुद्धि को उजागर करने की हम सबको सबक दी कि अपने बुद्धि को उजागर करिए एंड बिलीव योर इंटेलेक्ट। उसके बाद आप अगर देखोगे तो इतिहास तो खैर बड़ा ही विषय है, उसमें जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। उसके बाद मौर्य वंश चला, फिर वो सम्राट अशोक का नाम हम सुनते हैं। जिस सम्राट अशोक की हर एक छवि आज हमारी राजमुद्रा बन चुकी है। अशोक चक्र से लेकर, अशोक स्तंभ से लेकर कई ऐसी चीजें हैं। अशोक को हमने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? क्योंकि अशोक ने वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुद्धिज्म का सामने कर दिखाया कि करुणा होती क्या है। जब करुणा जागे तो उसको प्रज्ञा का कितना सपोर्ट होता है। नॉर्मल बुद्धि से ऊपर जाकर एक राजा सोचता है कि महाराजा शहंशाह की सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोगों को कत्ल कर दे? नहीं, जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है, जो कत्ल हो जाएगा, उसको माफ कर दे। शहंशाह की बड़ी ताकत माफी में है। ये जो तत्व सम्राट अशोक से चले आए हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं। इतिहास में बृहद्रथ की हत्या है, आप देखोगे तो पुष्यमित्र श्रृंग का उदय है, और उसी काल में मनुस्मृति का गठन है। ये सारी चीज़ें चलती आई है। लेकिन देखिए कि इतने समय के साथ मनुस्मृति और कई तत्व प्रणालियां चलते आने के साथ भी आज बुद्ध जीवित है, क्योंकि बुद्ध की हमें ज़रूरत है। बुद्ध की हमें ज़रूरत नहीं होती तो शायद बुद्ध आज हमारे बीच नहीं होते। ऐसे कई तत्व इतना है, समय भुला दिया उनको, वक्त की परिक्रमा में निकल गए न जाने कहाँ। लेकिन बुद्ध को कोई वक्त की परिक्रमा कभी भुला नहीं सकती, और मैं समझता हूँ कि यही बुद्ध की सही अपनी पहचान है। आज टैगोर, गुरुदेव टैगोर का भी बर्थडे है, तो बुद्ध से टैगोर अपना मेल जरूर खाते हैं। टैगोर कहते हैं कि मैं अगर कुछ सीख पाया हूं बुद्ध से तो इतना ही है कि इस विश्व में भगवान हो न हो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी प्रज्ञा है, और मैं अगर मेरी प्रज्ञा से कोई चीज मांगू तो वो प्रज्ञा मुझे ना नहीं कह सकती। और उन्होंने हमेशा ये मांगा कि मुझे इतनी शक्ति दे, वो ताकत दे कि प्रश्न कुछ भी हो उसके उत्तर मैं ढूंढ सकूं और अपने भीतर ढूंढ सकूं। उनका संबंध अगर फिलोसॉफी में जोड़ना है तो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन थोड़े में जिस गुरुदेव टैगोर ने हमें राष्ट्रगीत दिया, जन गण मन अधिनायक जय, देखिए कि जिसमें समता, बंधुता और समानता, पंचशील के तत्व किस तरह काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे वो तो उन्होंने वहां लिखा था, तब लिखा था, उससे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं शुरू में ही कह दिया, आर्गुमेंटलिज्म में मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं नहीं जाता हूं किसी आर्गुमेंट में। मैं सिंपल से सीधी बात करता हूं कि जन गण मन, इसके ऊपर जब बहस चली कि कौन सा गीत, जैसे हमारा वंदे मातरम था, फिर सारे जहां से अच्छा है अम्मा इकबाल का भी था, जिसके सहज रूप में चर्चा के स्वरूप ये प्राप्त हुआ कि जनगण मन ही हमारा राष्ट्रगीत होगा। उसमें जन यानी पूरी जनता, उसमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सभी आ गए। गण, गण मतलब उसमें से जन में से गण मतलब ऐसे लोग कि जो अपनी प्रज्ञा समझते हैं, अपनी बुद्धि समझते हैं, कुछ निर्णय लेने के काबिल है। हम समझे कि जो वोट करने की एज में आए 18 एंड अबव,
जन में से गण को चुना, उन गण के मन में जो चल रहा है उस मन से निकलेगा अधिनायक, यानी हमारा एमएलए और एमपी, हमारे लीडर। और जब ये सांसद में या राज्य की विधानसभा में चले जाएंगे, वहाँ से चीफ मिनिस्टर और पंत प्रधान और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री क्या क्या बन जाएंगे, वो हो गए हमारे इस भारत के भाग्य विधाता। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इतना ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक, एक संवैधानिक लोकशाही का तत्व जिस गीत में पिरोया गया है, मैं समझता हूँ कि उसमें कभी कभी मैं टैगोर जब पढ़ता हूँ तो मुझे बुद्ध नज़र आता है, और बुद्ध को जानता हूँ तो मुझे पंचशील नज़र आता है, मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नज़र आते हैं, हमारी राज्य घटना नज़र आती है। ये भारत वंश का समावेशक, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव इतिहास नज़र आता है। और देखो कि बुद्ध कहीं ना कहीं प्रकट हुए हैं टैगोर में, टैगोर से घटना में, बाबा साहब आम्बेडकर में, और इस तरह ये चलता रहा। आखिरी मुद्दा बस इतना करके बात ख़त्म करूँगा कि अगर मैं समझता हूँ कि कार्ल मार्क्स तू वहाँ जर्मनी के बजाय अगर इंडिया में पैदा हो जाता है और बुद्ध से अगर तेरी बात हो जाती, या बुद्ध तू समझ लेता, प्रज्ञा और करुणा की क्या भाषा है तू समझ लेता, तूने इंसान को समझा, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को तूने खूब समझा, बड़ी अच्छी मात्रा में, जब किसी ने नहीं समझा पाया तूने समझाया, लेकिन इंसान के विचारों को समझकर तू उसकी भावनाओं के तय तक नहीं गया। इंटेलेक्चुअल कोशंट के साथ में उसका इमोशनल कोशंट अगर पकड़ ले तो जो बुद्ध की फिलॉसफी है वो फिलॉसफी कम्युनलिज्म को जन्म नहीं देगी, वो जन्म देगी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने फ्रेटर्निटी, बंधुता का कंसेप्ट हमको सिखाया। यहाँ पे नक्सलाइट जैसी चीज़ें हैं और लोग आमतौर पे बदनाम कर रहे हैं बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को, आम्बेडकराइट प्रिंसिपल को। ये बड़ा गलत हो रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे हम इस बात का चिंतन करें, मेरी इल्तजा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ सबसे, इस बात को हम चिंतन करें कि कार्ल मार्क्स अगर तूने बुद्ध को पढ़ लिया होता, बुद्ध को पूरी तरह पिरो लिया होता, तो शायद तेरा मुताविल कुछ और होता। आज जो दुनिया तुझे समझती है कुछ और माने में समझती है, और जो लोग तुझे समझते हैं, मेरी इल्तजा है आप बुद्ध को भी समझ ले। परिभाषा किसी कंसेप्ट की कर लेना और उस परिभाषा में डूब जाना, ये जो एक मसला है, ये जो मिसाल है, ये अगर किसी के माध्यम से, किसी के रूप से कायम होती है, एक रूप तत्व समझकर, तो वो बुद्ध के रूप से कायम होती है। अब जो लोग अपने अपनी तरीके से समझ ले, अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल ले, तो वो लोग ये भी कह लेंगे कि कार्ल मार्क्स से ये सारा आ रहा है, कम्युनिस्ट प्रिंसिपल ही लगे हुए हैं, बुद्धिज्म और कुछ नहीं है, नक्सलाइट वही चला आ रहे हैं, आम्बेडकराइट वही चले आ रहे हैं, आम्बेडकर तो कुछ दूसरे है ही नहीं। ये बुनियादी फर्क है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में। जबकि हम इंडियन आज इतने सालों में बरकरार रखे हैं संवैधानिक डेमोक्रेसी को हमारे देश में। जब कुछ फल बनता है तो उसमें कई चीजें आती हैं। एक पौधा पनपता है, पूरी तरह जमीन से अपना जीवन सत्व निकालता है, पत्ते खाना बनाते हैं, तब जाकर एक फल निकलता है। भारतवर्ष इसी फल का नाम है, हमारा ज्ञान इसी फल का नाम है, हमारा संविधान इसी फल का नाम है, जो सबको अपनी बाहों में लेकर चल रहा है। और मैं समझता हूं कि जब तक बुद्ध जीवित है, जब तक बुद्ध के विचार जीवित है, जब तक आम्बेडकर का संविधान जीवित है, तब तक भारतवर्ष को किसी और चिंता की जरूरत नहीं है। ये कोविड-19 जैसे जो हमले हैं वो आते रहेंगे। कोविड-19 ये पूरी तरह एक बायो टेररिस्ट वॉरफेयर है लगाया हुआ। आज मैंने टेम्पलेट में ये बताया है कि अगर पंचशील के तत्व को चीन तुम समझते हो, चाइना तुम समझते हो, जिनपिंग अगर तुम इसको जानते हो, तो मेहरबानी करके पंचशील और उस प्रज्ञा को जानो, उस करुणा को समझो। शायद तुम्हारे हाथों से गलती नहीं हुई है, ये गलती तुमने जानबूझ के करी है।
ये मेरा दावा भले ही झूठ निकले या सच, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा, सही तरीके से, सही माने में। लेकिन हमने अगर बुद्ध से लंबा चले गए तो सिवा दुखों के जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। और बुद्ध एक आवाज है दुख से बाहर निकालने का, पड़े हुए सवालों से जवाब प्राप्त कर लेने का। हम बुद्ध को समझे, बुद्ध से इसी तरह बात करते रहें। और बुद्ध पूर्णिमा की मैं सबको तहे दिल से बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका भला तभी हो जब अप्पो दीप्प भव, खुद का दिया खुद बनो, खुद का उजाला खुद बनो। यहाँ कोई किसी का उद्धार करने वाला है नहीं, तुम्हें अपने उद्धार की परिभाषा खुद करनी होगी। उस परिभाषा के तहत अपने उद्धार का रास्ता खुद बनाना होगा, उस पे चलना होगा। कभी हो सकता है कि चलते हुए तकलीफ हुए, ऐ मेरे पांव के छालो तुम अब लहू उगालो, क्योंकि ये रास्ते तुम्हारे चलने का सबब मांगते हैं। ये रास्ते अगर कल पूछे कि तू इस रास्तों पे चला था, इसका सबूत क्या है, तो तेरे पांव में पड़े हुए छाले जब लहू उगा लेंगे और उसके लाल दाग उस रास्ते पे हो गए, शायद वो एक मिसाल बन के रह जाएंगे। जो मिसाल बुद्ध ने कायम की, बुद्ध भी ऐसे रास्तों पे चले और बुद्ध के पांव में पड़े हुए छालों के धब्बे हमें आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई लोग इस रास्तों पे चले, टैगोर से लेकर अंबेडकर, और सबके नाम हम याद इसीलिए करते हैं, फुले और छत्रपति शाहू महाराज, उन सबको हम याद इसीलिए करते हैं कि ये लोग उन रास्तों पे चले जिन रास्तों ने इनके चलने का सबब मांगा, और उन्होंने अपना योगदान देकर उस सबक को बरकरार रखा। हम भाग्यशाली है भारतवंशी कि हमारे पास इतना ज्यादा जखीरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको समझते नहीं, देखते नहीं। मेरी इल्तजा है सब लोग आप थोड़ी पढ़ाई करें, समझे, देखें, और जितना भी हो सके ढेर सारे सवाल मुझे पूछे। मैं मेरी पूर्ण मर्यादा से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार सबको बुद्ध पूर्णिमा की लाख लाख शुभकामनाएं। धन्यवाद।